दोस्तों, हमारे समाज में लोग अपने परिवार के साथ कुछ खुशियों के पल बिताने के लिए कितना कुछ प्लान करते हैं। कोई शादी में जाता है तो कोई छुट्टियां मनाने, और हर किसी के दिल में बस एक ही ख्वाहिश होती है, कुछ यादें बना लें, कुछ हंसी अपने साथ ले आएं। लेकिन किस्मत ऐसी करवट लेती है कि वही हंसी, वही खुशी हमेशा के लिए खामोशी में तब्दील हो जाती है। दोस्तों, ये कहानी मध्य प्रदेश के जबलपुर की है, जहाँ कुछ लोग भाग दौड़ की जिंदगी से दूर सुकून पाने के लिए बरगी बांध अपने अपने परिवार के साथ घूमने गए हुए थे। जहाँ लोग अपने परिवार के साथ खुशियां बांट रहे थे, अपने बच्चों के साथ खेल रहे थे, उन्हें दुलारने में मगन थे और उस पल को अपने कैमरे में कैद कर रहे थे। कुछ लोग किनारों की खूबसूरती को अपनी आंखों में कैद कर रहे थे। वह गुरुवार की शाम थी, जहाँ बरगी बांध का पानी शांत दिखाई दे रहा था। हवा में हल्की ठंडक थी और उसी सुकून भरे माहौल में एक क्रूज धीरे धीरे पानी को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था। उस क्रूज में करीब 40 लोग सवार थे। उन्हीं लोगों में एक परिवार भी था, प्रदीप का। उसमें उसकी पत्नी मरीना और उनका छोटा सा 4 साल का बेटा त्रिशान, साथ में परिवार के बाकी लोग भी थे। घर में शादी थी, खुशियों का माहौल था और उसी खुशी को थोड़ा और खास बनाने के लिए उन्होंने ये क्रूज राइड प्लान की थी। किसी को क्या पता था कि ये सफर उनकी जिंदगी का आखिरी सफर बन जाएगा। धीरे धीरे मौसम ने करवट लेना शुरू किया। हवाएं पहले हल्की थी, फिर तेज होने लगी। कुछ लोगों को डर लगा, लेकिन कई लोगों ने इसे नजरअंदाज कर दिया। कुछ नहीं होगा, ये सोचकर सब बैठे रहे। लेकिन अचानक आसमान जैसे गुस्से में आ गया हो। तेज आंधी चलने लगी, पानी की सतह पर लहरें उछलने लगी। तभी क्रूज के कप्तान ने आवाज लगाई, सब लोग नीचे आ जाओ, संतुलन बनाए रखो। अब लोगों के चेहरों पर डर साफ दिखाई देने लगा। बच्चे रोने लगे, महिलाएं भगवान को याद करने लगी और हर किसी के दिल की धड़कनें तेज हो गई। फिर अचानक एक भयानक लहर उठी, इतनी ताकतवर थी कि उसने क्रूज को जोर से झकझोर दिया। खिड़कियों के शीशे टूट गए और पानी तेजी से अंदर घुसने लगा। लोग चीखने लगे, चिल्लाने लगे। कोई दरवाजे की तरफ भागा तो कोई अपने बच्चों को सीने से चिपका कर बैठ गया। लेकिन प्रकृति के उस कहर के सामने इंसान की कोशिश बहुत छोटी पड़ गई। एक के बाद एक 2 विशाल लहरें आईं और फिर कुछ ही सेकंड में वो क्रूज पानी में समा गया। जो लोग अभी जिंदा थे वह पानी के अंदर सांस के लिए तड़प रहे थे। कोई अपने परिवार को ढूंढ रहा था, कोई हाथ पैर मारते हुए ऊपर आने की कोशिश कर रहा था। हर तरफ सिर्फ अंधेरा, पानी और चीखें थी। इसी अफरा तफरी में मरीना ने अपने बेटे त्रिशान को कसकर पकड़ लिया। उसने बिना सोचे अपनी लाइफ जैकेट बेटे को पहना दी और उसे अपने सीने से ऐसे चिपका लिया जैसे दुनिया की हर मुसीबत से बचा लेगी। वो खुद पानी में डूब रही थी, लेकिन अपने बेटे को छोड़ने का नाम नहीं ले रही थी। उसकी सांसें टूट रही थी, लेकिन उसकी बाहें ढीली नहीं पड़ी। रेस्क्यू टीम तत्परता दिखाते हुए मौके पर पहुंचकर कई लोगों की जिंदगियां बचाई, लेकिन कुछ लोग हमेशा के लिए खामोश हो चुके थे। अगली सुबह जब मरीना का शव मिला तो वहां मौजूद हर शख्स की आंखें भीग गई, क्योंकि मरीना आज भी अपने बेटे को उसी तरह सीने से लगाए हुए थी जैसे वो सो गया हो। लेकिन सच्चाई बहुत बेरहम थी। उधर अस्पताल में एक और दिल टूट रहा था, प्रदीप का, जिसने अपनी आंखों के सामने अपनी पूरी दुनिया को डूबते हुए देखा। जब उसकी पत्नी और बेटे के शव पोस्टमार्टम के लिए रखे गए तो वो खुद को संभाल नहीं पाया। वो बार बार कफन हटाता, अपने बेटे का चेहरा देखता, उसके छोटे छोटे हाथों को पकड़ता और रोते हुए कहता, बेटा अब उठ जा, कुछ तो बोल। उसकी आवाज़ इतनी दर्दनाक थी कि वहां मौजूद हर इंसान की आंखें नम हो गई। एक बाप अपने बेटे को जगा रहा था, लेकिन वो जानता था कि अब वो कभी नहीं उठेगा। और सिर्फ प्रदीप ही नहीं, वहाँ कई ऐसे परिवार थे जिनके अपने उनसे छिन चुके थे। कहीं माँ अपने बेटे को ढूंढ रही थी तो कहीं बच्चा अपनी माँ को पुकार रहा था। कहीं कोई पति अपनी पत्नी के बिना टूट चुका था। कुछ लोग बच गए, लेकिन उनके दिल में वो मंजर हमेशा जिंदा रहेगा। और जो नहीं बचे, उनकी यादें हमेशा अपने अपनों को रुलाती रहेंगी। कहते हैं इंसान प्लान बहुत बनाता है, लेकिन ऊपर वाला एक पल में सब कुछ बदल देता है। उस दिन बरगी बांध के पानी में सिर्फ एक क्रूज नहीं डूबा था, डूब गई थी तो कई हंसी, कई सपने और डूब गई थी कई जिंदगियां। और पीछे रह गया तो बस एक दर्द जो शायद कभी खत्म नहीं होगा। दोस्तों, उस हादसे में जिन्होंने अपने परिवार को खोया, उनको इस संकट से बाहर निकलने की शक्ति दे, भगवान से यही मैं प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद।